Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the mock test of science जिसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ईयर 2015 में पेपर में आए थे. ठीक है जी. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर. इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो नेचुरल है. तो नेचुरल क्या होते हैं, जो हमें नेचर की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं. ठीक है. तो इनमें से अगर देखा जाए नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब चीज़ें तो नेचुरल नहीं है. नेचुरल कौन सी है? कॉटन. ठीक है जी. नेचुरल कौन सी है? कॉटन. तो हमारा नेचुरल पॉलीमर कौन सा हो गया? कॉटन. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी सोर्स बुक है जो एक रिकॉर्ड रखती है सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का. ठीक है जी. इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स मतलब जो ख़त्म हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखती है एक बुक. उस बुक को क्या बोलते हैं? सो वी वेरी वेल नो कि उस बुक को बोला जाता है रेड डाटा बुक. ब्लैक नहीं बोला जाता, ग्रीन नहीं बोला जाता, ब्लू नहीं बोला जाता, उसको रेड डाटा बुक बोलते हैं. ठीक है जी. जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्या रखा जाता है? पूरा डाटा रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एड्स इज कॉज्ड बाय. ठीक है. कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पता होनी चाहिए. दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है जी. और ये किससे कॉज होता है? तो देखिए जो एड्स होती है वो मस्कीटो तो नहीं फैलाते. ठीक है. बैक्टीरिया भी नहीं होता, प्रोटोजोआ भी नहीं होता. इसका सही आंसर है वायरस. एड्स इज कॉज्ड बाय द वायरसेस. नेक्स्ट. मर्करी पोल्यूशन कॉजेस. ठीक है जी. जो मर्करी पोल्यूशन होता है वो क्या कॉज करता है? कौन सी डिसीज कॉज होती है मर्करी नाम के पोल्यूशन से? तो इसका आंसर बहुत ही सीधा होता है. देखिए जी, एम से मर्करी है, एम से ही इसकी डिसीज होती है. दैट इज मीना माटा डिसीज. ठीक है जी. ब्लैक फुट नहीं होता, ब्लू बेबी नहीं होता, इटाई टाई नहीं होता कोई डिसीज़. ठीक है जी. तो मीना मार्टा डिसीज़ मर्करी पॉल्यूशन से होती है. ठीक है जी. एम से एम याद रखना. बस यही एक ऐसी डिसीज़ है जो ज़्यादा पूछी जाती है. मर्करी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वी वेरी वेल नो, जब हमने फर्स्ट ही चैप्टर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, ठीक है, उसमें हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स पढ़े थे. ठीक है. कि जो क्या है, हेल्पफुल होता है, दोनों तरफ से हेल्पफुल होता है. ठीक है. एग्जाम्पल लीचेन, एल्गे और फंजाई का. ठीक है जी. तो वैसे एक राइजोबियम भी होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है प्लांट्स में. ठीक है जी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय. तो अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो ही इससे जो पहले वीडियो की उसमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था. एंड वी वेरी वेल नो कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी नहीं होता, एड्रेनालिन नहीं होता, थायराइड नहीं होता क्योंकि वो थायरॉक्सिन करता है. ठीक है जी. तो बचा क्या? पैनक्रियाज ग्लैंड. ठीक है जी. इंसुलिन हार्मोन कौन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? पैनक्रियाज. ठीक है जी. देन कौन सी ऑर्गेनल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो ये वीडियो भी मैंने अलग से बनाई थी आपके लिए स्पेशली, जिसमें हमने ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. जिसमें मैंने साइंस के नोट्स प्रोवाइड किए हैं. उस प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सारा टॉपिक क्वेश्चंस तो आपको अलग ही प्लेलिस्ट मिली है, उसमें होंगे सारे मॉक टेस्ट. ठीक है जी. तो कौन सा ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं? तो हमें सबको पता है पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ठीक है जी. और अगर पूछा जाए कि जो सिंथेसिस होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है प्रोटीन की सिंथेसिस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है और राइबोसोम्स में भी होती है. सॉरी. ठीक है जी. ये प्रोटीन सिंथेसिस. अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस. सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? राइबोसोम्स. ठीक है जी. इनमें से ही 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं आराम से. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैडागॉजी का क्वेश्चन है ये. इनमें से कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो टीचर क्लासरूम में यूज़ करेगा ताकि बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सके? ठीक है. बच्चा साइंटिफिकली सोचे, साइंस की तरह सोचे, एक साइंटिस्ट की तरह सोचे. कौन सा मेथड हेल्पफुल रहेगा? ठीक है. पहला, डेमोन्स्ट्रेशन.
कि जब आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगे या बच्चों को बोलोगे, डेमोन्स्ट्रेट करना तो क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड हो गया, तो इसमें बच्चे की कोई साइंटिफिक एटीट्यूड स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। डिस्कशन में भी साइंटिफिक एटीट्यूड थोड़ी डेवलप होता है, वो तो डिस्कशन होती है सिंपल। लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं। बच्चा के प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखता है ना, तब उसकी जो स्किल्स होती हैं, उसका एटीट्यूड डेवलप करना है। जब बच्चा खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, उस टाइम जाके उसकी जो साइंटिफिक एटीट्यूड है बच्चे का चेंज होगा, डेवलप होगा। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट, साहिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। साहिल एक बच्चा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो अपने क्लास टेस्ट को बड़ा फटाफट ख़त्म कर लेता है, पर फिर बाद में सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? उसको पनिश करोगे? अरे बच्चे को पनिश थोड़ी करना है। वॉर्न करोगे उसको कि आगे से ऐसा नहीं करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करोगे? नहीं जी। आप क्या करोगे? उसको एक चैलेंजिंग टास्क दो, क्योंकि बाकी जो क्लास टेस्ट है वो तो वो फटाफट ख़त्म कर लेता है। तो आप उसको कुछ ऐसा चैलेंजिंग टास्क दो जिसको करने में उसका थोड़ा टाइम भी चला जाए, उसका दिमाग भी लगे, ठीक है जी, और उसकी थिंकिंग भी बढ़े। ठीक है। पनिश करने से, पेरेंट्स को बताने से, इससे कुछ नहीं होगा, बच्चे में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर वो इतना इंटेलिजेंट है तो क्यों ना उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाए, ताकि वो थिंक कर सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके खुद से। ठीक है जी। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है जी। आई होप आज के क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।